दोस्तों, दुनिया के इस तेज रफ्तार जियो पॉलिटिकल तब्दीली में एक बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो चुकी है कि इज्जत, एहतराम और मुकाम हमेशा उसी को मिलता है जो दुनिया के मायार पर पूरा उतरे। हम अक्सर अल्लामा इकबाल के इस शेर को दोहराते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले पूछे बता तेरी रजा क्या है। मगर हकीकत ये है कि ये फलसफा सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि दुनियावी जिंदगी में भी अप्लाई होता है। जिस शख्स के पास पावर, वेल्थ और ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो, दुनिया खुद ब खुद उसके मुकाबले में, दुनिया खुद ब खुद उसके सामने सर झुका देती है। आज दुनिया में ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है जिसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, जिसकी मौजूदगी ने आलमी सियासत में कई रिवायात बदल दी है। वही व्हाइट हाउस जो कभी अपनी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स और सख्त रवैये के लिए मशहूर था, जहां सदर ट्रंप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बड़े बड़े आलमी रहनुमाओं को प्रेशर में रखते थे, वही माहौल आज मोहम्मद बिन सलमान के सामने यकसर बदल गया। हमने देखा कि इसी व्हाइट हाउस में बड़े बड़े आलमी रहनुमाओं पर प्रेशर डाला गया। सबको प्रेसिडेंट ट्रंप ने सख्त सवालात, सख्त लहजों और टफ एनवायरनमेंट में बिठाया, हत्ता कि पूरी दुनिया के सामने ज़ेलेंस्की के यूनिफॉर्म तक पर एतराज हुआ। जनूबी अफ्रीका के लीडर नजर आए और शाह अब्दुल्ला वाज़े तौर पर कांपते थे। लेकिन आज जैसे ही सहाफी ने मोहम्मद बिन सलमान से मामूल से हटकर सवाल करने की कोशिश की तो ट्रंप गुस्सा हुए और बताया ये हमारे मोहतरम मेहमान है, मेहमानों के साथ ऐसा नहीं होता। सवाल ये है कि क्या ज़ेलेंस्की मेहमान नहीं थे, क्या जनूबी अफ्रीका के सदर मेहमान नहीं थे, क्या शाह अब्दुल्ला मेहमान नहीं थे। लेकिन दुनिया का दस्तूर यही है, अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरते हैं, जेब में इकोनॉमिक पावर रखते हैं, हाथ में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस हो, तो दुनिया आपके सामने झुकेगी। और मोहम्मद बिन सलमान के सामने आज अमेरिका जैसी सुपर पावर भी झुकी हुई नजर आई। आज व्हाइट हाउस में जो मंजर दिखाई दिया वो सीधा सा पैगाम दे गया कि मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर में इज्जत सिर्फ उसी की है जो ताकत रखता है। यही वजह है कि अमेरिकी सदर खुद मोहम्मद बिन सलमान के इस्तकबाल में इस तरह मसरूफ थे जैसे वो अमेरिका के नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान के प्रोटोकॉल स्टाफ में मौजूद हो। दुनिया के ताकतवर ऐवानों में आज ये हकीकत तस्लीम की जा चुकी है कि मुस्तकबिल के फैसले मोहम्मद बिन सलमान जैसे लीडर करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑयल पावर, इकोनॉमिक लेवरेज और मिलिट्री एक्सपेंशन के वो इख्तियारात हैं जिससे दुनिया लाताल्लुक नहीं रह सकती। इस पस मंजर में अगर हम देखें अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान होने वाली इस नई दिफाई डील को, तो समझ आता है कि ये सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि आलमी सियासत में मुस्तकबिल की सफबंदियां है। इस डील में जो बड़े बड़े हथियार शामिल हैं, इनमें सबसे अहम F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये वो तैयारा है जिसका हुसूल हर मुल्क का ख्वाब होता है कि ये हमें मिले, और इसका मिल जाना खित्ते की ताकत का तवाजुन यकसर बदल देता है। दोस्तों, आज की मीटिंग से ये बात बिल्कुल क्लियर है, दुनिया हमेशा ताकत को सलाम करती है। जिसके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री कैपेबिलिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो, दुनिया खुद उसके दरवाजे तक चलकर आती है। मोहम्मद बिन सलमान ने साबित कर दिया कि अगर आप दुनिया के मायार पर पूरा उतरे तो व्हाइट हाउस से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक सब आपके एहतराम पर मजबूर हो जाते हैं। इस बदलती दुनिया में पाकिस्तान पहली मर्तबा ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां इसके एयरफोर्स आने वाले सालों में दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में शुमार होगी।
یہ نہ صرف سعودی عرب کی کامیابی ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک نئی تاریخ رقم ہونی جا رہی ہے۔